एक पंचायत ने ज्ञापन दे दिया, जो समाज पीड़ित समाज है, अब फिर से दूसरी पंचायत गांव की आती हुई कोर्ट परिसर के आगे और पुलिस प्रशासन से मुस्तैद देखे जा सके हैं। ये देखिए जी, तो वही गांव बलियाली के अंदर से जो वर्तमान के अंदर सरपंच है सचिन सरदाना जी, तो वो आ चुके हैं और वो भी अब ज्ञापन देने का काम करेंगे। वो भी गांव रामनगर लेके आए हैं अपनी पंचायत के रूप के अंदर। नमस्कार सचिन भाई। नमस्कार। बताएं क्या मामला, तो किस प्रकार से मामला बना है वो? सारा जी चुनावी मैटर है जी। अच्छा। 2 नवंबर को चुनाव थे, 5 नवंबर को मेरे पिताजी शादी में गए हुए थे। हमारे ही पड़ोस में अपने चमार बिरादरी से रोशन अंकल है मेरे, उनकी लड़की की शादी थी मेरी बहन की, तो वहाँ पे गए हुए थे। वहीं पे मतलब कुछ 1-2 युवा मतलब गांव से आए, जो भी इन्होंने षड्यंत्र किया, उन्होंने वीडियो बनाई उसकी। तो उस भाई से भी वीडियो वो हंसी मजाक चल रहा था जिनका आपस में, तो उनसे कुछ सवाल पूछे गए, ऐसे उनको तंग किया गया, उनको जहर देने की भी बात कही गई। उसमें अधिक नशे में थे और भी सवाल किए गए, आड़े तिरछे सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात इसमें कही नहीं। तो उसके बाद में क्या हुआ जी, उसके बाद में वीडियो वो उससे वायरल होगी, तो कुछ युवकों ने उसको एडिटिंग करके गांव में उसको वायरल कर दिया। एडिटिंग करके वायरल कर दिया, तो मुझे उसका पता लगा, तो हमें भी नहीं पता था इसमें एडिटिंग कर रखी है, जो भी था कैसे भी था, जो भी शब्द यूज़ कर रखे थे उनसे कलवा रखे हैं जी उसमें। तो हमने उससे जी मेरे कोई बड़ी मतलब सामान्य बात लगी जी, हमें सामान्य बात इसको मतलब लिया जी हमने। जिसका भी फ़ोन आया अनुले ऐसे वीडियो एक आ रही है जी आपके पिताजी की, माँ जी भाई जो भी उसमें शब्द आप किसी को भी ठेस पहुँचती है, अगर देखो जी गांव का भाईचारा होता है, हंसी मजाक जो भी मतलब उसको बाद में हमें पता चला कि ये एडिटिंग है, तो हमने उसकी जी हमेशा उसकी गलती मानी, कभी भी इस बात को ज़्यादा मतलब वो नहीं हुआ। जिसका भी फ़ोन आता हमने यही कहा भाई गलती है, और सार्वजनिक रूप से भी हमने उसकी गलती मानी। उसके बाद में जी एक दिन फ़ोन आया जी अपना थाना बुआनीखेड़ा से, आपके खिलाफ़ ये मतलब एप्लीकेशन आई हुई है। माँ जी एप्लीकेशन किसने दे दी हमारे खिलाफ़? ऐसे ऐसे 4-5 युवक हैं, उन्होंने दे दी। माँ जी नाम बता दो, हम गांव में बैठ के कर लेंगे। तो उन्होंने नाम बता दिए, तो मैंने उनसे संपर्क किया जी। संपर्क किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, उनके घर भी गए, तो ले भाई ठीक है सोचेंगे करेंगे। बड़े बड़े मौजूद आदमियों के पास भी हम गए, भाई ये कोई बात ऐसी तो है नहीं, तो कोई फिर भी उन्होंने अच्छा जवाब दिया भाई हाँ ठीक है। तो उसके बाद में जी हमारे से ना तो कोई इंक्वायरी की गई, ना गांव में कोई इंक्वायरी गई, मुकदमा दर्ज कर दिया गया जी उस वीडियो पे। चलो जी जो भी है एडिटिंग वीडियो। उसके बाद में भी जी हमारे गांव में जी कल एक महापंचायत बुलाई गई पूरे गांव की, 36 बिरादरी की जी। तो कल 12 बजे से लेके 8 बजे रात तक हमारी पंचायत चली जी। तो उस पंचायत में पूरे 36 बिरादरी के पूरा भाईचारा हमारा कम से कम 400-500 आदमी थे, सारा दिन बैठे रहे। तो प्रयास किया गया जी फैसले का, माफ़ी भी मतलब सार्वजनिक रूप से मतलब बात ख़त्म, क्योंकि मेरा जी जो मैं पद पे गांव ने चुना हूँ, जिस उम्मीद से चुना हूँ, मैं तो अपना काम करना चाहता हूँ और भाईचारा अमन शांति के लिए हम चाहते हैं भाई भाईचारा हमारी वजह से ना खराब हो, चाहे हमें उसे कोई भी सज़ा मिले हमें। तो उसके बाद में हमने गांव में मतलब सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगी, जो भी सज़ा पाने को हम इसमें तैयार थे। ठीक है जी भाई, भाईचारा तो सिर्फ भाईचारा रखने के लिए। जो आपके पिता ने ड्रिंक की हुई है, वो ड्रिंक शादी में भाईचारा में बैठ की शादी में जी कोई सार्वजनिक स्थल नहीं है जी, शादी में गए हुए हैं जी, अपना घर में अपने परिवार में अपने चमार बिरादरी में ही गए हुए हैं वो। मैं अपने जनरल समाज के उसमें थी। हाँ जी उनकी समाज में ही शादी थी जी, उन्हीं का हमारा आना जाना है जी वो। और जो बिल्लू है जो टेंट का काम करता है, जिसने ये वीडियो बनाई, वो भी उसने भी कल पंचायत में आके कहा है, वो एफिडेविट देने को भी तैयार है कि भाई हम अपने आप में मजाक कर रहे थे, तुम क्यों बेवजह इसको तूल दे रहे हो इस बात को। उन्होंने एडिटिंग करके ये वीडियो मतलब भाईचारा गांव का जो चुनावी रंजिश निकालने के लिए ये वीडियो वायरल कर दी। तो जिस प्रकार से अब ये सचिन भाई मंशा किसकी खराब है, क्योंकि गांववासी आपके लिए आ भी रहे हैं, गांव का लोग आप बात बताने लग रहे हो कि एफिडेविट दिया इस तरह बात हुई है, लेकिन मंशा किसकी खराब है? कि मंशा उन लोग मंशा तो जी जो चुनाव हारने वाले हैं, जो कैंडिडेट हैं,
उनके कुछ मतलब युवा हैं जी 4-5 जो जिन्होंने लगा रखी है। कुछ फिर तूल देने वाले हो जाते हैं जी बाहर से, जैसे कंसल साहब आए हुए थे यहाँ पे, और भी जो बारी हमने गांव में बहुत प्रयास किया। हम ये चाहते हैं जी हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा बिल्कुल बना रहे। यहाँ 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एससी समाज के आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं जी, और 36 बिरादरी के लोग मतलब हमें तो आज फिर क्या हुआ जी, आज हमें गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया सुबह, भाई ऐसे ऐसे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं जी कोई इंक्वायरी नहीं, कोई वीडियो एडिटिंग है, कोई गांव में आके इंक्वायरी नहीं किया आपने कोई। आप ये तो देख लो जी ये वीडियो कैसे बनाई गई है, एक षड्यंत्र रच के वो मतलब कैसे कैसे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और वो क्या जवाब दे रहे हैं, वो नशे में हैं उनको ये और बाद में उसको एडिटिंग करके मतलब पेश किया गया। ओरिजिनल वीडियो सामने लेके आओ जहाँ पे वहाँ हमारे जो मतलब चमार समाज के जो मेरे अंकल जी हैं रोशन जी, वो बटे हुए आए थे, उनका भी मान कर रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे। ओरिजिनल वीडियो इसको सामने लेके आओ, क्या थी वो एडिटिंग करके उसमें वीडियो में वो थोड़ा बाइक मांगना हो, बाइक हाँ वो हमारे सारा हमारा 36 बिरादरी का बहुत बढ़िया भाईचारा है जी बलियाड़ी का, वो हम बनाए रखना चाहते हैं। यही अपील करने आए हैं एसपी साहब से, इसकी निष्पक्ष जांच करो। अगर हम दोषी हों तो हम सजा पाने के लिए तैयार हैं जी, लेकिन इसको जांच की जाए, हमें समय दिया जाए और इसमें जांच की जाए। एसपी साहब मतलब इसमें जांच करवाएं। लेकिन उन लोगों ने एक आरोप लगाया आपके ऊपर, मैंने उनकी भी बाइट ली है, तो उन्होंने कहा कि आप आगे को नहीं आओ ना, गाम राम तो माफ़ी मांगो, किस तरह की भाई हम मरोड़ शहर है कि मैं सरपंच बन गया, मैं गाम राम बन गया। दूसरी बात है देखो जी, दूसरी बात यह है कि आपके मुख्यमंत्री की क्लोज बताया जाना, उन लोगों ने बताया ये बातें मेरे को। देखो जी हमने जितना भाईचारा बनाने का प्रयास किया, मैं जितना मतलब हमारे गांव के मोजीज व्यक्तियों के जो चमार समाज के मोजीज व्यक्ति हैं उनके पास जितना मैं गया हूं, और 3 दिन से एक दिन और भी हमारी पंचायत रखी थी, 4 बजे का इन्होंने टाइम दिया था आने का। 36 बिरादरी की पूरा गांव की पंचायत थी और कल भी पूरी पंचायत वेट करती रही जी, पूरा गांव उनका। लेकिन वो आए और उसमें मतलब उन्होंने साफ ये क्लियर कर दिया हम अपनी इसमें कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। पूरा गांव के ऊपर से होके और वो अपने युवक जो भी थे उन्होंने किलकी कुलकी मार के निकल गए वहाँ से। अच्छा, यानी पूरा समाज जैसी समाज वो आपके साथ में देखा जा सकता है गांव का, आपकी बातों से तो जो 4-5 लोग हैं वो जो इस मामले को सिर्फ तूल देने का काम करे आपके हिसाब से? बिल्कुल जी, वही मतलब तूल देने की बात कर रहे हैं। वो अपने अलग उनके साथ जो भी संगठन है, जो भी आजकल आपको पता है जैसे जैसे ये SC/ST का दुरुपयोग हो रहा है जी, तो जो उनके साथ उनकी जो टीम होगी जो पीछे, वो उनको बैक कर रही है। हमारा गांव का भाईचारा हम बनाने पूरे यहाँ 36 बिरादरी के लोग हैं। अगर कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी चीज़ हो तो हम क्षमा भी मांगने को तैयार हैं, माफ़ी मांगने को तैयार हैं और जो भी सज़ा पाने को तैयार हैं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं। गाँव बलियाड़ी से हैं? हाँ जी। तो जिस प्रकार से तूल दिया जा रहा है, इस तूल का फिर फायदा कौन उठाओगा, रोटी कौन सकेगा? सर जी ये 4-5 आदमी हैं शरारती तत्व। अच्छा, इनकी कोई दीन ईमान नहीं है। ये भूखी से बजाइए एक ला दी कुछ ला दी तो हम जीवा के नहीं जीवा। हम जाट बरादरी से, हम लोग को जाट कह दे, को गदा कह दे, को किम कह दे, हम भी तो जीवा। हाँ जी, हम कितनी बार से इलेक्शन हार रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। क्या बात होगी जी, हार के जीत तो होती रही है। बाकी ये 2-4 आदमी है जी। अच्छा, बस वो ज़्यादा पूरी समाज हमारा 36 बिरादरी एक है। तो 36 बिरादरी है खड़ी सारी ये समाज से हैं। नमस्कार। नमस्कार। वो मैं बात पूछ लूँगा, सार्थक बात मैंने बुझ नहीं आवा। जिस प्रकार से 4-5 लोग आपके 36 बिरादरी का भाईचारा बिगाड़ने जा रहे हैं, तो गाँव राम क्या करे फिर? गाँव राम तो फैसला करवाना में राजी है, फैसला करवाना में राजी है जी। अच्छा करना चाहिए। हाँ। अच्छा, लेकिन जो आज प्रदर्शन में कराया, सारे काम करें, फिर वो किस प्रकार से भाईचारा किस तरह बन के रहेगा सर बाद में? भाईचारा तो जी हमारे भाई हरिजन भाई जो चमार भाई हैं ज़्यादा वोट हैं। अब की बार हमारा हमने वोट की राजनीति के ऊपर गांव का वोट है जी। हमने सब भाईचारा मिला के चुन दिया। ये भी क्या बोल रहा है? उच्च आवाज में ये बोल रहा है, ये बोल रहे हैं। हमने चुन की यो बना दिया तो के चुनाव हो गया जी। अब की बार बन गया तो 5 साल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले साल वोट है तो आप फिर बन जाएंगे। वो ये वोट जिताता है जी। तो लगता है कि जिस प्रकार से यो मामला भाईचारा में छूटाया जा सकता है, सुलटाया जा सकता है जी। अगर आप सिम बैठ के ना पहले 2-3 बार गए, वो सुलटते नहीं, वो अपने आप करते हैं अपने आप। वो अपने चमार जात ज़्यादा है, पंजाबी कम है, इसलिए वैसे बना क्यों। चलो जी। जी आप गाँव बलियाड़ी से हैं? हाँ जी, एक सरपंच है जी। अच्छा, आप एक्स सरपंच है। सरपंच साहब नमस्कार। यो के बम फुटवा दिया मैं नु करवाओगे के भैया? क्या करें, बच्चे काबू के तो नहीं रह रहे, अब क्या करें बताओ। बच्चे को बाबू जी गलती भी है? नहीं, कोई गलती नहीं थी, ऐसी गलती नहीं है। सुनो मेरी बात ना, सुने बात जो होगी बात तो कहनी पड़े बाबू जी। जो आज यह सीख है, देखो होना तो राजीनामा है सब के लिए,
हैं तो यह सीख है कि नशे की तरफ आदमी ने जाना नहीं चाहिए। नशे में रहना कि के बुला ले, चाहे वो धोखा पिलाई हो, चाहे वो अपने मर्जी से पी हो। लेकिन देखिए आज नशे की वजह से पूरा गांव राम में एक अलग माहौल। एक मिनट सुनो, जब चलो उसके पिताजी तक कोई गलती होगी छोटी मोटी, हाँ उसकी माफी 1000 बरी से 3 बार पंचायत होगी, 6-7 आदमी होगी। कल भी परसों एक पंचायत में पहले नहीं आए ये लड़के, कल हमने 10-12 आदमी हम छाट दिए गाँव ने, भाई तुम ले आइए न किसी ढंग से पेश करो। रात में लेके आए उन्हें 2 बार गए हम उधर गाड़ी ले लेके, जो कि उनकी बिरादरी के भी थे, हमारी बिरादरी से जाटा में भी थे, ओडा में भी थे, हम पंडित जी भी थे, हम घने आदमी गए 10-12 हम उधर इकट्ठे हो गए। जब तो रात में 8 बजे आए हैं, बस उनको देख के ये तो सचिन बताओ है, उन्होंने इसको भी आरोप लगा दिया। अरे सचिन है, ये आप गांव के प्रथम नागरिक हैं, तो एक आपका गांव का एक दायित्व बना आपके हाथों से कि आपके गांव में अमन रहे, शांति रहे, चैन सुख चैन रहे और हमारे गांव में सारे खुशहाल रहे। तो जो आप ऐसे समाज के लोग हैं जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे, संगठन रूप में आने लग रहे हैं, 4-5 लोग आपके गाँव की कहानी बिगाड़ने में लगे हुए, यहाँ पर आपने क्या बताया, तो क्या आप ऐसे समाज के उन प्रधानों से जाकर मिलेंगे जो भाईचारे पे विश्वास रखते हो, इस बात पे एक दूध भाईचारे का काम करेंगे आगे? गांव के हित के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं जी, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं और कहीं भी हमारी गलती हो चाहे ना हो, हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। और जो भी हमारे आज भी हमने मतलब नियुक्त किए हैं, आज भी हम गांव में जाके बात करेंगे और जैसे भी इसको निपटारा होगा वैसे हम इसका निपटारा करने को हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है जी। आपकी ओर से प्रयास जारी है जी। इस जो जब से ये वीडियो बनी है, मैटर चला है, उस समय से हम 8-10 आदमी हमारे गांव के मौजूद आदमी 36 बिरादरी के इस प्रयास में लगे हैं कि ये तनाव ना बढ़े, टकराव ना हो और जो गलती हुई है नशे में उसकी माफ़ी मांगी जा रही है, सार्वजनिक रूप से मांगी है। कल हज़ारों आदमी पंचायत थी, उससे पहले 8-10 बार चंद्रभान एसडीओ जी ने चुनाव लड़ा, उनसे कल भी मेरी बात हुई, रोना रनी लगे हुए थे किसी काज में, वो नहीं आ पाए। उनके घर हम 8-10 बार गए। हमारे पूर्व सरपंच रंगा साहब थे हमारे गाँव में, हमारे पार्टी जिला अध्यक्ष नरेंद्र राम दानिया जी, वो कल पंचायत में ही थे, वो सरपंच साहब के साथ भी गए हैं, उनके घर भी हम गए, उनसे बात बैठे। दानिया साहब ने प्रयास किया, हमारे अब भी उनसे बात चल रही है कि हम इस मैटर को गांव में सुलझाओ। नशे में कही गई है, जो वीडियो बना रहा है वो भी खुद बोल रहा है, तो इस प्रकार से तनाव ना हो। हम सभी जाति पाति से ऊपर उठ करके समाज के गाँव में विकास करना है और गाँव में 36 बिरादरी का ताना बाना बना रहे, इसी पर्पज से अब भी लगे हुए प्रयास जारी है। तो क्या लगता है अब आप गांव का पूरा गांव राम उठ क्या रहा है, क्या लगा मामला कोर्ट कचहरी में जाके सुलटेगा या पंचायत सुलटा लेगी पूरे गांव की? सुने क्योंकि गांव राम की पंचायत तो ऊपर तो कोई भी को नहीं हुआ है, मेरी बात सुने, गांव राम की पंचायत कोई नहीं हुआ है, गांव राम की बात तो पंचायत तो सुप्रीम कोर्ट ही मान ले है। अच्छा अधिकारी आ जाए प्लीज लेके सर। तो अब गाँव बड़े की दूसरी पंचायत में ज्ञापन अधिकारी को देते हुए सर क्या बताएंगे पुलिस? बताएंगे आप बता दो तो वो ज्ञापन दुआ दिया, डी साहब के पास भिजवा देंगे, एसपी साहब के पास चला जाएगा। तो मैं सवाल पे उससे आ गया हूँ क्योंकि गांव राम की बड़ी पंचायतों को पंचायत को नहीं आकर है, तो लग है कि गांव राम बैठ के मामला सुलझा लेगा या यो राजनीतिक रूप लेगा या किस तरह क्यों होगा, क्योंकि भविष्य खराब होगा। अब तक तो हमारी वही प्रयास करेंगे हम भैया गाँव में जाके ना हमारा फैसला हो जा रही है, भाईचारा बना रहेगा हमारा। लेकिन जिस प्रकार से आज ज्ञापन देने आए थे वो भी पूरा जोश में थे, पूरे होश में थे, पूरे होशो आवास में थे, उन्होंने कहा कि जो कर दिया हम भी पूरे जोश दिखाना था, तो कोई गलत तो है हमारा भी जोश दिखाना। ये तो हम तो उनका हाथ जोड़ के प्रयास करें भाई गाँव में भाईचारा रख लो अपना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। तो बाकी सचिन ने उठे भाई जो भी सजा मैंने देना चाहो मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ, दंड लगाओ कुछ भी करो चाहे मेरे उसके पिताजी तय गलती हुई है जी, पीढ़ी में हुई है, मतलब थोड़ी बात हो गई जी वो होगी। लेकिन जी मामला ये है, लेकिन यह है कि ये हकीकत है इस भारतवर्ष का और इस प्रदेश का और इस छोटी काशी का कि पंचायत जो फैसले ले लेती हैं वो ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं कि उससे तनाव भी मुक्त हो जाए और गांव में एक अलग खुशहाली देखी जा सकती है। अब मेरा तो उनसे सभी से विनती है, इनसे भी उनसे भी, कि इसको राजनीतिक रूप न देते हुए सिर्फ गांव राम की समझौते तक इसको
शुल्क लेना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये बात है। लेकिन गाड़ी देना भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी बुरी बात है। गाड़ी देना भी बुरी बात है, ये गाड़ी गुड़ी भी नहीं देनी चाहिए ना। गाड़ी तो कितने भी नहीं देनी चाहिए किसी आदमी को। पर वो तो जी हमारे वो 4-5 आदमी तो हैं जो न्यू है, हम गांव भी मारते बस है, ये घर पर एक भी हमारे घर में तो बस है पता। चलो जी, कैसे चलेगा काम? अब अधिकारी अब ज्ञापन पे उच्च अधिकारी को पहुंचाने का काम करेंगे। भाई पंचायत आई, दूसरी गांव है बलियाली की दूसरी पंचायत थी, पहले अच्छी समाज की पंचायत आई थी। अब सचिन सरदाना अपने गांव 36 बिरादरी की पंचायत लेके अपने कोर्ट पर से अगर पहुँचे और उन्होंने भी अधिकारी को ज्ञापन देने का काम किया। उन्होंने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। हमें हमारी गलती है तो हमें मुझे कोई भी सजा गाँव राम देगा तो मैं लेने को तैयार हुई। उन्होंने कहा ये पंचायत कहने लग रही है, लेकिन बस ये है कि भाईचारे की बात भाईचारे में सुलटाई जा सकती है। ये तो गांव बलियाली का फैसला होगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी किया।